हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉट 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन 16-17 दिसंबर 2023 को प्रस्तावित है और इस डेट पर इस एग्जामिनेशन के होने के प्रबल संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसीलिए आपको किसी भी प्रकार का चांस नहीं लेना है इस एग्जामिनेशन को लेकर। वैसे एस्पायरेंट जो लगातार इस एग्जाम के लिए लगे हुए हैं, अपना दिन रात झोंक दिए हैं, अपना सर्वस्व इसी एग्जामिनेशन के लिए झोंक दिए हैं, उनको एक भी जरा 1% भी चांस नहीं लेना है, चाहे जिस किसी भी हालत में इस एग्जाम को आपको निकालना है। अगर किसी भी तरह से चूक आपकी तैयारी में रह गई और एग्जामिनेशन के बाद मेरिट लिस्ट में नाम नहीं रहा, तो याद रखिएगा उससे ज्यादा दुख और तकलीफ का बात कोई नहीं होगा। इसीलिए आप लोग चांस नहीं लेंगे। बात करते हैं जेएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में जो पेपर 2 है, पेपर 2 जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। पेपर 2 आपके नाम को मेरिट लिस्ट में चमकाने के लिए हम यहां पर आप लोगों को पेपर 2 में खोरठा के लिए हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, खोरठा का सिलेबस थोड़ा सा हमसे भी डिले हो गया क्योंकि हमारा जो है हेल्थ इश्यूज चल रहा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि थोड़ा सा एग्जामिनेशन जो है थोड़ा डिले हो गया। एग्जामिनेशन तो होगा लेकिन डिले हो गया है, तो अब एग्जामिनेशन का जो ये सिलेबस है वो लगभग हमारा कंप्लीट भी हो गया और जो हमारा बचा हुआ है उस पर हम पॉलिश कर देंगे और उसमें एक धार लेकर आएंगे। आज हम यहां पर बात करेंगे संस्कार गीत। संस्कार गीत में 3 तरह के गीत हैं, विवाह गीत यानी बिहा गीत, उसके अलावा यहां पर सहियारी गीत और छठियारी गीत। तो लोकगीत में जो संस्कार गीत है उसमें संस्कार गीत का एमसीक्यू हम लोग देखेंगे और संस्कार गीत में कौन से पार्ट के एमसीक्यू देखेंगे, तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू को। और इसके पहले हमने इस वीडियो को इसका जो थ्योरी सेक्शन है वो हमने कर दिया है। अगर बात करें इस वीडियो पर जाने से पहले हम थोड़ा सा इस खोरठा के सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस जो है खोरठा का जो जेएसएससी सीजीएल का है वो खंड क में व्याकरण है। तो हमारा ऐप पर व्याकरण लगभग नहीं पूरा कंप्लीट हो चुका है। विपरीतार्थक और उनार्थक शब्द का जो है हम आप लोगों को पीडीएफ उसी में प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि ये आप पढ़ करके चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो हमारा व्याकरण कंप्लीट हो चुका है। पद्य साहित्य में हमने जो एक पथिया डोंगल महुआ का 10 कविता है, जिसमें हमनी सब एक आगू करब आपन देश, फिर उसके बाद जय जवान जय किसान, आय जगाई खोटा, हमें कभी नाय, महुआ भनीता, रूसल भोला, मेड़ मानुस, देश एक जवान ढेसा ढेसी छोड़। तो 10 जो एक पथिया डोंगल महुआ की कविताएं हैं वो, उसके अलावा शिष्ट गीत के 10 शिष्ट गीत हैं वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आप जब एप्लीकेशन पर जाएंगे तो सारे वीडियोज वहां पर पड़े हुए हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। आप एक दिन में सबको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात करते हैं लोकगीत की परिभाषा, परिचय, इस सब के भी वीडियो हमने कर लिए। और यहां पर खोरठा भाषा के जो लोकगीत हैं जिसमें कि हम लोगों का संस्कार गीत दिया हुआ है, विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत, पर्व त्योहार से संबंधित गीत है, करम गीत, सोहराई गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत। सब गीतों को हमने पढ़ लिया है। इधर हमने एमसीक्यू कर लिए हैं, लोकगीत के एमसीक्यू बाकी है। तो इसके एमसीक्यू केवल हम लोग कर लेंगे, एक एक करके एमसीक्यू कर लेंगे और लगभग हमारा पूरा जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। तो हमने पद्य साहित्य कर लिया है, लोकगीत को हमने कवर कर लिया है, बस इसके एमसीक्यू बाकी है। तो वो एमसीक्यू आज आप देखेंगे कि आपके सामने हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें शिष्ट गीत में, तो ये एक पथिया डोंगल महुआ के 10 कविताएं हमने पढ़ लिए, शिष्ट गीत के 10 कविताएं पढ़ लिए गए हैं। उसके बाद गद्य साहित्य में बात करें तो लोक कथा जो है, खोरठा भाषा की 10 लोक कथाएं, जिसमें कि 7 भाई, 1 बहिन, धनेक धदैनी, बूढ़ा बूढ़ी, 7 पीठा, गुदू पूचू रानी, आर कौआ, यानी 10 लोक कथाओं को हमने अच्छे से पढ़ लिया। इसके एमसीक्यू को भी हमने देख लिया कि इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो क्या हमसे बनेंगे, तो सारे के सारे हमने एमसीक्यू भी देख लिए। अगर बात करें शिष्ट कहानी, तो ये शिष्ट कहानी छायर, बोनेक लोर, हम कैसे जियब, नावा छोट जिम्मेदार, उबार, जिंदगी डुआनी, ओ दिदा और खूब, ये सब कहानियों को हमने पिछले सिलेबस में बहुत बार पढ़ा है, इसके एमसीक्यू को देखा है। हाँ, यहां पर हमने आप लोगों को रिवीजन के लिए रिवीजन जो है हमने एमसीक्यू के माध्यम से करवाया हुआ है। अगर आपको फिर से लगता है कि हमें छायर पढ़ना है, बोने क्लोर, तो हमारे ही यूट्यूब पर जो है इसके कहानी पढ़े हुए हैं, आप उस कहानी को सुन लेंगे। लेकिन रिवीजन जो हमने यहाँ पर एमसीक्यू से किया है और सारे एमसीक्यू से ही आपके ये सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। वहीं पर नाटक जो है चाभी काठी, ये भी पिछले ही सिलेबस का है और चाभी काठी नाटक को हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से, यूट्यूब पर भी पढ़ा हुआ है। तो इसके एमसीक्यू के माध्यम से हमने इसको रिवाइज कर लिया है। साहित्य
साहित्यिक निबंध भी हमने पढ़ा है, तो एमसीक्यू के माध्यम से हमने रिवाइज कर लिया। खोरठा साहित्य के व्यक्तित्व और कृतित्व पर निबंध है, यानी कि 7 लेखक के बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में, तो इसमें से 4 को हमने पढ़ लिया है, 3 को हमें पढ़ना है। तो खोरठा का सिलेबस हमारा 99% कवर हो गया है। अब हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप यहां पर संस्कार गीत में सबसे पहले हम सहियारी गीत के एमसीक्यू को कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आज के टॉपिक की। ठीक है, चलिए तो इसके एमसीक्यू को हम देख लेते हैं। दोस्तों सहियारी गीत को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, इस कविता को एक एक लाइन बाय लाइन हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके एमसीक्यू को देखते हैं। आप अगर सहियारी गीत को अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसमें आप पढ़ सकते हैं और फिर आपसे सारे एमसीक्यू लग जाएंगे। चलिए इसके एमसीक्यू को देखते हैं। कहा जा रहा है पहला कि संस्कार से जोड़ल दोस्ती के की कहल जाए है। कहा जा रहा है कि संस्कार के द्वारा, यानी कि कुछ नियम कानून से जो पूर्वजों के द्वारा, पुरखा के द्वारा जो एक रीति रिवाज, एक पद्धति चली आ रही है, उस संस्कार से, उस ट्रेडिशन से जोड़ी गई दोस्ती को क्या कहा जाता है? तो सहिया भी कहा जाता है, फूल भी कहा जाता है, मीता भी कहा जाता है, ये सभी हो जाएगा। जब आप कविता को, सहियारी गीत जो कविता है, लोकगीत है, जब आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपसे एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा। ठीक है, हाँ अगर आपने पढ़ लिया है तो आप एमसीक्यू लगाइए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार लोकगीत को पढ़ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, सारे एमसीक्यू आपसे लग जाएंगे। कहा जा रहा है कि जैनी बेटी आपन सहिया के की कहोहत। जो लड़की बच्ची होती हैं, जो जनी बेटी होती हैं, वो अपनी सहिया को क्या कहती हैं? तो आपने कविता में देखा होगा कि जो लड़की होती हैं, जो औरतें होती हैं, जो जनी बेटी होती हैं, वो अपनी सहिया को सहियान या फिर फूलिन कहती हैं। ठीक है, फूल कहा जाता है जेंट्स सहिया को और फूलिन कहा जाता है जो जनी बेटी का। ठीक है, तो सहियान या फिर फूलिन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सहियान फूलिन, ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आगे देखिए, कहा जा रहा है सहियारी गीत केकरा कहल जाए। सहियारी गीत किसको कहा जाता है? तो सहियारी गीत संस्कार से जोड़ल बिहा गीत को, बिल्कुल गलत। संस्कार से जोड़ल सहियारी गीत को सहियारी गीत कहा जाता है क्या? बिल्कुल सही बात है, संस्कार से जुड़ल सहियारी गीत को सहियारी गीत कहा जाता है। सहिया लगवल जाए है, कैसे? कहा जा रहा है सहिया किस प्रकार से लगाया जाता है। सहिया एक ही जात में लगाया जाता है क्या? एक घर में लगाया जाता है क्या? इसमें सभी या फिर अलग अलग जात में, भिन्न भिन्न जाते, तो सहिया जो है अलग अलग जाति में लगाई जाती है। देखिए ये जो सहियारी प्रथा है, इससे पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने आपस में सामंजस्य बना करके समाज में रहने को उत्सुक होते थे। कि देखिए एक जाति के लोग तो आपस में ठीक ठाक रह लेते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग आपस में लड़ाई करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक नियम, एक संस्कार बना दिया गया सहियारी, यानी कि सहिया लगाओ, आपस में एक दूसरे का सुख दुख में मदद करो। तो ये जो अलग अलग जाति के लोग सहिया लगाते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि सहिया बेसी कौन ठावे लगवल जाए। सहिया जो है, जो ये मित्रता है, वो किस जगह पर ज्यादा लगाया जाता है? तो यहां पर क्या मेला में? तो मेला में तो लगाया जाता है, पर्यटन स्थलों पर इसमें भी लगाया जाता है, ए और बी दोनों। तो यहां पर कहा जाएगा कि सहिया जो है ए और बी दोनों, यानी मेला और पर्यटन स्थल दोनों में लगाया जाता है। कहा जा रहा है कि सहिया लगावे के लिए एक जैसन हवे चाहिए। कहता है कि अगर सहिया लगाना है तो एक जैसा क्या होना चाहिए? सहिया अगर लगाना है तो एक जैसा नाम या विचार, बिल्कुल सही बात है, एक जैसा नाम, या फिर जब लोगों के विचार आपस में जुड़ेंगे तभी तो सहिया लगाया जाएगा ना, तभी तो दोस्ती आगे बढ़ेगा। तो अगर एक जैसे विचार के लोग सहिया लगाएंगे तो अच्छी बात है, तो नाम या विचार। उसके अलावा पेशा, सहिया लगाने वाले लोग जो होते हैं एक पेशा के, अगर आपस में मतलब पेशा एक जैसा हो, उम्र एक जैसा, हम उम्र, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये सभी सहिया लगावे के लिए एक जैसन क्या होना चाहिए? तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि सहिया लगवे के दिन की करल जाए। सहिया जिस दिन लगाया जाता है उस दिन क्या क्या करा जाता है? उपवास करल जाए, पकवान बनाया जाता है, या फिर पकवान बनाया जाता है, मिठाई और कपड़ा एक दूसरे को दिया जाता है, ये सभी। देखिए आपने अगर कविता अच्छे से, लोकगीत अगर अच्छे से सुना होगा सहियारी गीत का, तो आप आराम से कह देंगे कि सहिया लगाने का दिन उपवास किया जाता है, पकवान बनाया जाता है, साथ ही साथ मिठाई और कपड़ा जो सहिया लगाते हैं आपस में वो एक दूसरे को देते हैं, तो ये सभी किया जाता है। तो यहां हो जाएगा ये सभी। ठीक है, इतना आप लोगों को पता चल गया होगा। अब आगे देखिए, कहा जाता है कि सहिया कौन पहर बेसी लगवल जाए। सहिया जो है वो कौन सा समय है, कौन सा पहर पर, पहर में ज्यादा लगाया जाता है?
क्या बिहान के पहर में, दोसर पहर यानी कि दोपहर, दोसर पहर यानी अपराह्न के समय में, ठीक है, बिहान पहर या शाम के समय, दोनों समय, या फिर कोनो पहर ने। तो देखिए सहिया जो है कौन पहर बेसी लगाया जाता है, तो सबसे ज्यादा दोसर पहर अपराह्न, याद रख लीजिएगा, सहिया दोसर पहर ज्यादा लगाया जाता है, ठीक है, दूसर पहर ज्यादा लगाया जाता है। कहा जाता है सहिया लगवेक बेराय कहाँ का पानी आनोहत, सहिया जिस समय लगाया जाता है तो कहाँ का पानी लाया जाता है, बताइए, बांध का पानी, ढोणा का पानी, ढोणा देखिए एक होता है छोटा मोटा जो नदी का जल का स्रोत होता है, ठीक है, उथला पानी, तो उसे डोड़ा कहा जाता है, ढोड़ा, ठीक है, तो उसका पानी, बांध का पानी, नदी का पानी या फिर पोखर का पानी। तो आपने कविता में, लोकगीत में सुना होगा कि सहिया लगाने के समय नदी का पानी लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नदी के पानी ला करके, नदी का पानी ला करके आम का पत्ता से जो है अभिषेक किया जाता है, आम के पत्ते से, और उसके बाद एक फूल खोसी की प्रथा होती है जो सहिया आपस में करते हैं, फूल खोसी किया जाता है, याद रख लीजिएगा। झारखंड में सबसे मीठा नाता किसको माना गया है, झारखंड में सबसे मीठा नाता किसको माना गया है, बिहा का, छठियारी का, ये सभी, या सहिया का। तो याद रखिएगा जो है झारखंड में सबसे मीठा नाता सहिया का नाता को माना गया है। मर्द और जनी बेटी सहिया लागो है, कहा जा रहा है क्या मर्द और जनी बेटी भी, लड़की, मर्द और लड़की के बीच भी कभी कभी सहिया लगता है क्या, बताइए। तो नहीं लगता है, ठीक है, मर्द और मर्द के बीच सहिया लगता है और जनी जनी के बीच सहिया लगता है, तो यहां पर हो जाएगा नहीं। सहिया लगावे के लेल एक जैसा ना होने के चाहिए, सहिया अगर लगाना है तो एक जैसा क्या नहीं होना चाहिए, देखिए सहिया लगाना है तो एक जाति नहीं, एक जाति के लोग आपस में सहिया नहीं लगाते, ठीक है, दो अलग अलग जाति के लोग सहिया लगाते हैं, और एक लिंग यानी कि मर्द और औरत जो है सहिया नहीं लगाते। तो यहां पर याद रखिएगा एक लिंग का लोग जो है सहिया, मतलब कि अदर लिंग का लोग सहिया नहीं लगाते हैं, यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है, कि सहिया लगाने के लिए एक जैसा क्या नहीं होना चाहिए, लिंग एक जैसा नहीं होना चाहिए, मतलब यहां पर तो यहां पर याद रखिएगा कि सहिया एक हम उम्र के लोग लगभग लगाते हैं, एक लिंग के लोग लगाते हैं, यानी मर्द मर्द लगाएगा, तो स्त्री स्त्री लगाएंगी, तो यहां हो जाएगा एक नहीं होना चाहिए, तो जाति एक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सहिया फूल परान, देखिए ये एक ये है नाता है, वहां पर सहिया लगाता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है सहिया फूल, मतलब फूल क्या है पता है ना आपको, मित्रता को ही कहा जाता है, सहिया बोलिए, फूल बोलिए, मीता बोलिए, मित्र बोलिए, ठीक है। तो सहिया फूल परानिक नाता के सबले मीठा क्यों कहा गया है, सबसे मीठा क्यों कहा गया है, क्योंकि ये गढ़िया दोस्ती का नाता होता है, क्योंकि इस सहिया करल बाद पाकल आम खाता है, क्या ये होता है क्या, नहीं, कि लेकिन सहिया बने के समय दुइयो मीठा खाता है, इसलिए मीठा कहा जाता है क्या, नहीं। देखिए सहिया और फूल परान का जो नाता है सबसे मीठा कहा गया है, क्योंकि इसे गढ़िया, बहुत ही गहरा दोस्ती का नाता इसे माना गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि आम पतई, देखिए आपको कोई भी लोकगीत हो या पूरा गीत जो कविता सेक्शन है उसमें आपको क्या करना है, अच्छे से कविता को बार बार सुनना है, क्योंकि जो पद जो क्या बोलते हैं बीच बीच से कविता के जो लाइंस होते हैं वहां से भी सवाल बनते हैं, इसीलिए आपको बार बार वीडियोज पढ़ा हुआ है, सारे वीडियोज पढ़े हुए हैं, चाहे लोकगीत की बात करें, चाहे आपका शिष्ट गीत की बात करें, चाहे एक पथिया डोंगल महुआ की गीत की बात करें, सारे वीडियोज पढ़े हुए, सारे कविताएं हो चुके हैं, आप बार बार उसको सुनिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो जा करके बैठ जाएगा। एग्जामिनेशन में आपको जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये गीत इस कविता का है, ये गीत इस लोकगीत का है। बार बार आप जब सुनेंगे, बार बार देखेंगे चीजों को, तभी आपके लिए ये होगा, इसीलिए आपको बार बार देखना होगा, रिवीजन करना होगा, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है जब आप सहियारी गीत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर ये आया है, आम पतई पताई पताई गुआ पानी सुपारी सजाए सहिया के करबई मान हो, क्या कहा जा रहा है, सहिया के करबई मान हो, ई गीतवे सहिया के मान खातिर की सजाई जुटाई के राखे की बात करल गल है। तो कहा जा रहा है इस गीत में सहिया के मान के लिए, सम्मान के लिए क्या सजा जुटा करके रखने की बात कही गई है। तो आम पत्ता का झालर बना करके, आम पत्ते का इस प्रकार से झालर बना करके रखने की बात कही गई है, वही पान सुपारी रखने की बात कही गई है, ए और बी मतलब दोनों हो जाएगा। आम पतई को पताई पताई यानी कि आम पतई का एक लाइन बना देंगे, ठीक है, एक झालर बना देंगे, उसके अलावा पान सुपारी सजा करके रखेंगे, और सहिया का यानी कि अपने दोस्त का, अपने मित्र का, अपने बीता का, अपने फूल का, ठीक है, मान करेंगे। तो ये गीत में सहिया का मान खातिर जो है ये किया गया है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों।
आगे देखिए कहा जा रहा है कि सहिया जोरा सबे जन हो, हाय तोहर तोहे हामे तोर, यहां पर क्या हो जाएगा कि हामे तोहर तोहे हमर, भाभा ईटा मने के भीतर, भूलिया न सहिया मोरे, सहिया टेप सहिया घरे। कहा जा रहा है कि ये जब आप सहियारी गीत पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको जैसे ही एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, हो सकता है कि बीच का कोई खाली स्थान छोड़ दे और बोलेगा ये भरिए, या फिर इसका मतलब पूछ लिया जाएगा। तो बार बार आप सुनेंगे तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक बात है। चलिए, कहा जा रहा है सहिया जोरा सबे झन हो, हामे तोहर तोहे हमर, भाभा ईटा मन एक भीतर, मतलब ये विचार करो, अपने मन में ये सोचो, भूलिया ना भूल, सहिया मुझे मत भूलना, सहिया का टेप सहिया घरे, मतलब सहिया का जो मतलब घर द्वार जो है, या फिर दोनों का एक दूसरे का जो ठिकाना है, वो एक सहिया का दूसरे के यहाँ, दूसरे सहिया का पहले के यहाँ, इस तरह से। तो सब कोई को कहा जा रहा है सहिया जोड़ने का, जोड़ो सब कोई आपस में। सहिया जो होता है उसका मतलब होता है हम तुम्हारा, तुम मेरे, तुम्हारे हर सुख दुख में हम काम आएंगे, साथ देंगे। ये बात मन के भीतर जो है विचार करो। सहिया को बोला जा रहा है कि भूलना मत कभी तुम में। तो ये जब हमने कविता पढ़ाया है तो वहाँ बताया भी है, इसको समझिएगा। कहता है ये गीत कौन जो खाए गावल जाए। कहा जा रहा है ये जो गीत है किस समय गाया जाता है, तो सहियारी लगाने के समय ये गीत गाया जाता है। याद रखिएगा, सहियारी लगाने समय ये गीत गाया जाता है। अगर पूछा जाए कि आखिर ये जो हमें तो है, तोहर तोहे हमर, ये सब का मतलब पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसका क्या मतलब होगा, या फिर सहिया टेप सहिया घरे इसका क्या मतलब होगा, तो आप ये सब तभी जवाब दे पाएंगे, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे जब कि आप अच्छे से कविता को सुने हैं। ठीक है, जैसे कि कहा जाए कि सहिया टेप सहिया घरे मतलब क्या होगा, यानी कि दुख विपत्ति के समय सहिया का सहारा कौन होगा, सहिया ही होगा। याद रखिएगा। तो इस तरह के बातों को हमने वहां पर अच्छे से समझाया हुआ है, एक बार आप जरूर देखिएगा। चलिए, झारखंडी समाज सहिया नाता बनवे बतर कई बछर बादे आवे है। कहा जा रहा है झारखंडी समाज में सहिया नाता बनाने का जो समय है वो कितने साल बाद आता है, तो 12 साल बाद। याद रखिएगा। जाइत छोड़ आन जाइत घरे, मतलब अपनी जाति को छोड़कर अन्य जात के घरे, सहिया पताई घरे घरे, जकर संगे जोड़ा मिसाई से नाता कभू न सिराए, मतलब सिराई का मतलब क्या होता है, खत्म होना। यानी एक बार जब सहिया लग गया तो जिंदगी भर ये सहिया लगता रहता है, ये चलते आता है प्रथा, उसका बेटा आपस में सहियारी लगाते रहते हैं। और ये अपनी जाति में नहीं बल्कि अलग जाति में, अन्य जात में सहिया लगाने की बात कही जा रही है। तो कहा जा रहा है कि ये जो ये गीत किसका है, तो सहियारी गीत का है। आप एक बार सुनिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सहियारी गीत का है। अगर आप कविता या अच्छे से सुनेंगे तो आप क्या करेंगे, बीच में जब कभी कोई खाली स्थान दे दिया जाएगा, मान के चलिए ऐसे बोल दे, जायत छोड़ आन जायत घरे, सहिया पताई डैश डैश दे करके, और बोलेगा बताइए यहां पर क्या होगा, तो सहिया पताई घरे घरे, इस तरह से सवाल पूछ लिया जाएगा। देखिए, कहा जा रहा है जाय चलल सहिया के घरे जनी मरद जाए, जैसन चले बरियात, मतलब कि जब सहिया लगाया जाता है तो एक घर से सहिया जो है अपने घर जाने के लिए पूरा जैसे शादी विवाह हो रहा हो उस तरह से भीड़ बना करके एकदम ढोल बाजा गाजा बाजा सब लेकर के एक सहिया दूसरे सहिया के घर में जाते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है ये कौन रकम एक गीत है, ये सहियारी गीत है। कैसा है, ये सहियारी गीत है। याद रख लीजिएगा इस बात को, कौन सा, सहियारी गीत है। आगे देखिए, कहा जा रहा है हिंदू मुसलमान सहिया पतावली, मतलब हिंदू मुसलमान जब अपनी जाति, एक ही जाति में, हिंदू धर्म में ही जब एक अलग अलग जाति के लोग सहिया बनाते, फिर उसके बाद अलग धर्म में, ठीक है, जैसे यहां पर कहा जा रहा है हिंदू मुसलमान सहिया पतावली, मतलब सहिया लगाने की बात कह रही है हिंदू मुसलमान। मुइद के आंखी सीजू दूध, मतलब जो दुश्मन टाइप के लोग होते हैं या फिर जिसको ये सुहाता नहीं है कि हिंदू मुसलमान आपस में एक हो जाए, ठीक है, तो उसके लगता है जैसे कि उसके आंख में कोई चीज चला गया हो। भाड़े ले कैर बड़ी बूद, मतलब ये जो हिंदू मुसलमान का जो दोस्ती है, जो सहियारी है, इसको बिगाड़ने के लिए बहुत बुद्धि लगाते हैं अलग अलग, लेकिन बाप दादा का जोरल नाता कैसे भांग भाई, कैसे मान भाई छुआछूत, लेकिन बाप दादा ने जो ये नाता जोड़ दिया है, हिंदू क्या मुस्लिम, हिंदू क्या मुसलमान क्या, ये जो नाता परत युगों युगों से पूर्वजों से चला आ रहा है, आखिर इसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे मानेंगे छुआछूत, ये बात सहियारी गीत में है। ये कौन से रकम का गीत है, तो सहियारी रकम का गीत है। ठीक है, ये अच्छे से जब आप कविता सुनेंगे, लोकगीत सुनेंगे, तभी आप इन सब का जवाब दे पाएंगे। उसके अलावा
इस सब लाइंस दे दिया जाएगा, उसका मतलब पूछ लिया जाएगा, तो आपको बार बार सुनना पड़ेगा। और आपको बार बार आप जब सुनेंगे देखेंगे तो कहीं से अगर बीच से खाली स्थान दे दिया जाए, जैसे कि कहेगा हिंदू मुसलमान ने सहिया पतवली मुइद के आंखी, ये डैश दे देगा खाली स्थान, बोलेगा बताइए इस जगह पर क्या होगा, तो आप कहेंगे सीझू दूध। तो ये सब आप जब बार बार सुनेंगे तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। कहा जा रहा है गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद आर स्वाद चीनी रे, चीनी ले जे आरो स्वाद सहिया हमर धनी रे। कहा जा रहा है कि गुड़ में भी मिठास है, मिश्री में भी मिठास है, चीनी में भी मिठास है, लेकिन इन सब के बावजूद जो सबसे ज्यादा मिठास किस में है, सहियारी में है, सहिया में है। ये कौन से रकम का गीत है, ये सहियारी गीत है। कौन सा रकम का गीत है, सहियारी गीत है, याद रख लीजिएगा इस बात, ठीक है। अब इसी से आप बार बार जब सुनेंगे, तो मैंने हमेशा कहा है बार बार सुनेंगे तो ही आप इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। उसके अलावे जब बीच से खाली स्थान दे दिया जाएगा तो आप जवाब देंगे। जब आप बार बार सुनेंगे तो आपको ये इसके जो अर्थ है ये सब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सुनना पड़ेगा। अब सिमर फूल प्यार चिलम फूलो प्यार सेहो ले ऊपरे प्यारे सहिया के ले धनी रे। मतलब कहा जा रहा है सिमर फूल से भी प्यार है, चिलम फूल से भी हमें प्यार है, उससे भी ऊपर अगर कोई प्यार है तो वो सहिया का प्यार है। ये भी एक सहियारी गीत है, ठीक है। बार बार आपको सुनना पड़ेगा दोस्त। सिंदूर लाल गेरू लाल, कहा जा रहा है कि सिंदूर लाल गेरू लाल, और फिर यहां पर डैश दे दिया है, खाली स्थान दे दिया गया है, ठीक है, कि खाली स्थान में क्या भराएगा, ठीक है। तो कहता है गेरू लाल आरो सहियारी रंग रे, यहां पर क्या हो जाएगा, जब आप सुनेंगे बार बार तो आप बोल पाएंगे। आरो सहियारी रंग रे तकरो ले टहटह, कहा जा रहा है तकरो ले टहटह ललका सहिया धनी रे, ई कौन रक में गीत लागे। तो कहा जा रहा है कि ये इसमें क्या होगा, मतलब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा सहियारी ललका लाल। देखिए टहटा का मतलब क्या होता है, टहटा का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा लाल, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लाल। तो जब आप बार बार सुनेंगे, गीत को सुनेंगे, तभी आप जवाब दे पाएंगे। तो क्या करना होगा, आपको बार बार सुनना होगा, रिवाइज करना होगा, उससे आपको अर्थ समझ में आएगा। जब बार बार आप उसके लाइंस को देखेंगे तो अब खाली स्थान दे दिया जाएगा, तो आप वहां पर उसका आंसर कर पाएंगे। या फिर जब आप बार बार सुनेंगे तो किसी भी प्रकार के एमसीक्यू को कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको रिवाइज करना होगा। दोस्त यहां पर कुछ वन लाइनर भी देखते हैं कि सहियारी कौन रक में गीत लागे, संस्कार गीत है। सहियारी का मतलब क्या होता है, फूल मित्र दोस्ती साथी, ये सब संस्कार से दोस्ती जोड़ने के बजाय कौन सा गीत गाया जाए है, सहियारी गीत गाया जाता है। दुइयो सहिया के उम्र जो लगभग हम उम्र होना चाहिए। सहिया लगाने के समय क्या किया जाता है, तो नदी का पानी आम के पत्ता पर छीटा जाता है, पानी छीटल बादे फूलकोसी किया जाता है, नया नया कपड़ा और मिठाई दिया जाता है, ठीक है। कहा जा रहा है नदी के पत्ते पानी, नदी के पानी के आम पत्ता से अभिषेक करने के बाद क्या किया जाता है, फूलकोसी। पुरखा का मतलब क्या होता है, पुराने समय से चली आ रही परंपरा, रीति रिवाज या फिर पूर्वज। संस्कार गीत कौन कौन से हैं, बिहा गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत, ये तीनों हमने पढ़ लिया है। इसके एमसीक्यू हम करेंगे। सहियारी के एमसीक्यू आज हमने देख लिए, छठियारी के एमसीक्यू हम कर लेंगे और विवाह गीत के एमसीक्यू कर लेंगे, तो हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सहिया खातिर पान सुपारी सजाए के राखे कौन भाव भरे, मतलब इससे पता चलता है। तो सहिया का नाता ऊंचा उठाने के लिए, उसके महत्व को देने के लिए, ये सब तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्त अगर आप चाहते हैं कि आप 20 दिनों में, ठीक है, यानी कि 26 तारीख से हमारा एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 26 अक्टूबर से, और 20 दिनों के लिए आपको जो है 20 दिनों का वनवास मिल जाएगा, 20 दिनों का आपको टारगेट मिलेगा, जिसमें कि इसी 20 दिनों में 2 बार सिलेबस आप ही लोग से दोहरवाया जाएगा। आपको बताया जाएगा, चाहे गद्य व्याकरण हो, गद्य भाग हो या फिर पद्य भाग हो, आपको उसके टॉपिक्स दिए जाएंगे, आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको जाना है, एप्लीकेशन खोलना है, उसके बाद वहां जो आपको वीडियोस मिलेंगे आपको वीडियोस करना है। गद्य भाग में जैसा आपको कहा जाएगा, गद्य भाग में कुछ वीडियोस जो है, जैसा कि कुछ जो सिलेबस है पहले के सिलेबस से है, तो वहां पर वो भी बताया गया कि वो आप कहां से देखेंगे, यूट्यूब से देख करके, यहां से एमसीक्यू से रिवाइज करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये 26 तारीख से जो ये 20 दिनों का जो अंतिम प्रहार चल रहा है, ये जो होमवर्क सीरीज चलेगा, ये 20 दिनों का जो टारगेट है, इसमें हम लोगों का होगा डेली होमवर्क मिलेगा। आप लोगों को डेली आपको क्या करना है, होमवर्क मिलेगा, जितना आपको कहा जाए उतना आप लोगों को कर लेना है डेली होमवर्क में, ठीक है।
वो होमवर्क जो मिलेगा आपको एप्लीकेशन पर सारे रिकॉर्डेड वीडियोस पड़े हुए हैं, आपको जाना है रिकॉर्डेड वीडियोस को देख लेना है। 2 बार सिलेबस 20 दिनों में ही दोहरा दिया जाएगा और इसी बीच में हम लोग 20 दिनों में ही हर चौथे दिन पर आप लोगों को एक टेस्ट मिलेगा, यानी कि 5 टेस्ट होगा यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट। और यकीन मानिए हम लोगों का जो टारगेट है 90 प्लस का वो हम लोग बिल्कुल कर लेंगे, यकीन मानिएगा इस बात को। और 20 दिनों के इस सुपर प्लान में आप लोग जरूर जुड़िएगा। होमवर्क सीरीज है, इससे पहले हमारा थोड़ा सा तबियत खराब होने के कारण हम जो है ये खोरठा का सिलेबस कंप्लीट होने में डिले हो गया, लेकिन हमारा खोरठा का सिलेबस 99% कवर हो गया है। और इसी 20 दिनों में हम आप लोगों को जब टारगेट देंगे तो जो कुछ एमसीक्यू हमारे लोकगीत के बचे हैं वो गीत आपको वो गीत के एमसीक्यू करवा दिए जाएंगे। तो आप लोगों को डेली 20 दिनों तक टारगेट मिलेगा। 2 बार सिलेबस 20 दिनों में ही दोहराया जाएगा, वो आप लोग ही दोहराएंगे, लेकिन आप लोगों के ऊपर एक गाइडेंस के रूप में, गाइड के रूप में हम आप लोग के ऊपर रहेंगे। आप लोगों को टारगेट मिलेगा, आपको जाना है, वीडियोस देखना है, कंप्लीट करना है। आप चाहेंगे तो आप 5 दिनों में ही सारे वीडियोस को देख करके आप कंप्लीट कर सकते हैं खोरठा के सिलेबस को। और उसके बाद 5 फुल लेंथ टेस्ट जो आप लोगों को मिलेगा हर 4 दिनों पर, उसे आपको लगाना है। 90 प्लस का जो भी हमारा टारगेट है वो हम लोग जरूर अचीव करेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है परीक्षा हॉल 24/7 के। वहां पर खोरठा वाले कोर्स में जाना है, वहां पर कोर्स आपको बाय करना है। कोर्स बाय करने में आप कूपन कोड लगाएंगे माता MATA 399, माता 399। ये जो ऑफर है ये आप लोगों को 23 कल से 26 तारीख तक आप लोगों को ये ऑफर जो वहां पर दिखेगा, ये कूपन कोड आप 23 से 26 तक लगाएंगे और 26 के बाद ये 20 दिनों का टारगेट स्टार्ट हो जाएगा। तो जाएं जल्दी से। और ये बहुत ही कम गुरु दक्षिणा के साथ माता 399 आप लगाएंगे तो माता रानी जो है आप लोगों के ये जो नवरात्रि का जो ये स्पेशल ऑफर है इसका आप लाभ उठा पाएंगे। क्या कोड है, माता 399। वहां पर जब आप लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा MATA 399। दोस्तों उसके बाद 26 तारीख से 20 दिनों का ये टारगेट स्टार्ट होगा। इसमें आप लोगों को वीडियो सारे पड़े हुए हैं, आपको टॉपिक दिया जाएगा, टारगेट दिया जाएगा, आपको कंप्लीट करना है और फिर 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको इसी में मिलेगा। ठीक है। अगर बात करें संस्कार गीत की, संस्कार गीत में आपका सहियारी गीत है, छठियारी गीत है, बिहार गीत है। सहियारी गीत के एमसीक्यू को हमने देखा। उसके बाद इसी टारगेट प्लान में ही छठियारी गीत, बिहार गीत, करम गीत, सोहराई गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत, इसके एमसीक्यू आपको करा दिए जाएंगे। बाद बाकी सारे एमसीक्यूज हो गए हैं, जो नहीं हुए हैं वो आप लोगों को जब टारगेट दिया जाएगा तो आप लोग को कंप्लीट करना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं और गद्य भाग में जितना आप लोग को कहा गया उतना कर लेना है, व्याकरण जितना बताया गया है उतना कर लेना है। इसके अलावा 1-2 जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होगा वो हम आप लोगों को देंगे। आप लोगों को टारगेट अचीव डेली करना है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।